Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 231. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 231 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 231 पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 231 talk about establishment of a common high court for two or more states. आर्टिकल 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। आप ऐसा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इसी बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 231 क्लॉज फर्स्ट, notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this chapter, Parliament may by law establish a common high court for two or more states or for two or more states and the union territory. इस चैप्टर यानी चैप्टर 5 में जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, पिछले बताए गए प्रोविजंस में से किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे बात की गई है कि पार्लियामेंट किस किस के लिए कॉमन हाई कोर्ट जो है स्थापित कर सकता है। एक तो दो राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच एक कॉमन हाई कोर्ट इसकी स्थापना कर सकता है, या एक राज्य एक यूनियन टेरिटरी के बीच, या एक या दो राज्य एक यूनियन टेरिटरी के बीच जो है कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरीके से जो है कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है पार्लियामेंट। आर्टिकल 231 क्लॉज सेकंड, इन रिलेशन टू एनी सच हाई कोर्ट, उसी का एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है सब क्लॉज के रूप में। द रेफरेंस इन आर्टिकल 217 टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी कंस्ट्रूड एज ए रेफरेंस टू द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इन रिलेशन टू विच द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज जुरिस्डिक्शन। किसी भी ऐसे हाई कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन क्लॉज फर्स्ट के अनुसार है, उसके संबंध में आर्टिकल 217 में स्टेट के गवर्नर के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी स्टेट्स के गवर्नर के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करता है। ये जहाँ पे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट पर हो, तो वहाँ पर जो है उसके संबंध में आर्टिकल 217 में जो स्टेट के गवर्नर के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगा जाएगा कि वह उन सभी स्टेट के गवर्नर के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन का यानी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। तो सेकंड पार्ट बी, द रेफरेंस इन आर्टिकल 227 टू द गवर्नर शेल in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts be construed as a reference to the governor of the state in which the subordinate courts are situated. किसी ऐसे हाई कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन क्लॉज फर्स्ट के अनुसार है, उसके संबंध में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए किसी रूल, फॉर्म्स यानी प्रारूप या टेबल के संबंध में आर्टिकल 227 में गवर्नर के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस स्टेट के गवर्नर के प्रति निर्देश है जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट सिचुएटेड है। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 227 में गवर्नर को कुछ जो है निर्देश दिए गए थे, कुछ अधिकार थी वहाँ पे। तो यहाँ पर जो इस में बात की गई है इस पैराग्राफ में, जो हाई कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन दो या अधिक राज्यों पर है, दो या अधिक स्टेट पर उसका अधिकार क्षेत्र है, तो अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो रूल्स होता है या प्रारूप होता है, जो फॉर्म्स होते हैं, उसके काम करने का ढंग होता है या टेबल्स होते हैं के संबंध में आर्टिकल 227 का जो निर्देश होगा गवर्नर के लिए, वो उस गवर्नर के लिए होगा
जहाँ जिस सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो है बात की जा रही है। अब मान लीजिए दो राज्य हैं, स्टेट ले लेते हैं हम, एक राज्य बिहार और एक राज्य झारखंड। तो झारखंड का अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट जो झारखंड में ज्योग्राफिकली सिचुएटेड है, तो वहीं के गवर्नर को जो है, वहीं के गवर्नर के प्रति निर्देश दिया जाएगा आर्टिकल 227 के तहत। तो यहाँ पे आपको इसको समझना है तो आर्टिकल 227 भी एक बार पढ़ लें, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जहाँ का होगा उसी के गवर्नर को निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहाँ पे दो दो स्टेट के बीच है या दो से अधिक स्टेट के बीच हो सकता है। तो जहाँ का सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसी के स्टेट का गवर्नर को निर्देशित किया जाएगा। आर्टिकल 231 क्लॉज सेकंड सब क्लॉज सी, the reference in Article 219 and 229 to the state shall be construed as a reference to the state in which the High Court has its principal seat, provided that if such principal seat is in a union territory, the references in Article 210 and 229, sorry, it's at Article 219 and 229, to the Governor, Public Service Commission, Legislature, and Consolidated Fund of the state shall be construed respectively as references to the President, Union Public Service Commission, Parliament, and Consolidated Fund of India. किसी ऐसे हाई कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन क्लॉज फर्स्ट के अनुसार है, उसके संबंध में आर्टिकल 219 और 229 में राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के प्रति निर्देश है जिसमें हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट यानी मुख्य स्थान है। परंतु ऐसा प्रिंसिपल सीट किसी यूनियन टेरिटरी में है तो आर्टिकल 219 और 229 में स्टेट के गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, लेजिस्लेचर और कंसोलिडेटेड फंड के प्रति निर्देश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्लियामेंट और भारत के कंसोलिडेटेड फंड के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। अब देखिए, जहाँ एक हाई कोर्ट का दो राज्य के ऊपर जुरिस्डिक्शन है या एक राज्य या एक यूनियन टेरिटरी के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, तो जहाँ जिस स्टेट में हाई कोर्ट सिचुएटेड होगा, ठीक है, तो जिस स्टेट में हाई कोर्ट सिचुएटेड होगा, आर्टिकल 219 और 229 में उस राज्य के प्रति निर्देश माना जाएगा, ठीक है, कि उस राज्य के प्रति निर्देशित है। आर्टिकल 219 और 229 उस स्टेट की बात की जा रही है, उसमें जिस स्टेट में हाई कोर्ट सिचुएटेड होगा ज्योग्राफिकली, तो प्रिंसिपल सीट का मतलब यही है, मुख्य स्थान। लेकिन यहाँ पे एक और बात लिख दी गई है कि अगर जिस स्टेट में मान लीजिए कि यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसा प्रिंसिपल सीट इसमें लिखा गया किसी यूनियन टेरिटरी में है, तो वहाँ पे आर्टिकल 219 और 229 में स्टेट के गवर्नर को जो है, स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट, कंट्री के प्रेसिडेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब स्टेट को ना निर्देशित करते हुए जो है यूनियन टेरिटरी के केस में, अगर यूनियन टेरिटरी में प्रिंसिपल सीट है, यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट है, तो जो है, जो ये सब है, मतलब उस यूनियन के प्रति जो है निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। तो जिस स्टेट में होगा मतलब जिस स्टेट में होगा हाई कोर्ट, उसकी जिम्मेदारी होगी उस स्टेट की, आर्टिकल 219 और 229 की। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.